ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। धुंधकारी की मृत्यु और मृत्यु के पश्चात प्रेत योनि में जाना। गोकर्ण उस समय अपने माता पिता की आज्ञा लेकर तीर्थ यात्रा में चले गए थे। तीर्थ यात्रा में जब लोग जाते थे तो वापस लौटेंगे या नहीं, ऐसा कुछ तय नहीं होता था। संवाद का क्रम टूट जाता था। माता पिता की मृत्यु और भाई की मृत्यु का गोकर्ण को पता ही नहीं चला। तीर्थ यात्रा से लौटकर जब वे आए तो उन्होंने देखा घर सूना हो गया है, वीरान हो गया है। उन्होंने सोचा आ ही गए हैं तो एक रात रुक लेते हैं, लेकिन एक रात रुकना भी मुश्किल हो गया। धुंधकारी नए नए रूप लेकर आता और उनको परेशान करता। उन्होंने मंत्र शक्ति का प्रयोग किया और उससे पूछा तुम कौन हो? धुंधकारी ने कहा मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, गलत आचरण के कारण प्रेत योनि में चला गया। अब पछता रहा हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया। मेरे पिता सदाचारी थे, अगर उन्हीं का रास्ता मैं पकड़ता तो शायद मेरी यह दुर्गति नहीं होती। लेकिन हे मेरे भाई गोकर्ण, तुम तो साधु पुरुष हो, तुम्हारे मन में तो दया है, क्या तुम मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिला सकते हो? गोकर्ण ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें प्रेत योनि से मुक्ति दिलाऊंगा। गोकर्ण जी ने अपने भाई के श्राद्ध का इंतजाम किया। उन्होंने उनका श्राद्ध किया। उन्होंने सोचा श्राद्ध कर देने से उसकी प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी, लेकिन रात हुई तो फिर वही हाल। गोकर्ण ने कहा अभी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, मैंने तो तुम्हारे लिए श्राद्ध तर्पण सब विधि विधान से कर दिया। कहा नहीं भैया, अभी मुक्ति नहीं हुई है मेरी। तो कहा ठीक है, अब मैं गया जाऊंगा, गया जाकर वहां पिंड श्राद्ध करूंगा। वहां से लौटने के बाद गोकर्ण ने फिर देखा तो धुंधकारी प्रेत रूप में ही आ गया। अरे अभी भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। गोकर्ण विचार में पड़ गए कि शास्त्र विधि से मैंने सब कुछ किया, उसके बाद भी इसकी मुक्ति क्यों नहीं होती। तब उन्होंने सोचा कि सूर्य भगवान सबसे बड़े गुरु हैं, सारे संसार में उनकी किरणें जाती हैं, वो सबको जानते हैं। तो सूर्य भगवान को स्तंभित करके उन्होंने धुंधकारी की मुक्ति का मार्ग पूछा। भगवान सूर्य ने कहा कि हे गोकर्ण, श्रीमद् भागवत कथा ही है जो धुंधकारी को मुक्ति दे सकता है। श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही, भागवत की कथा का आयोजन करो, उससे मुक्ति हो सकती है। गोकर्ण ने अपने खंडहर हो चुके घर के आंगन में मंडप बनाकर आयोजन किया। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करके उन्होंने सबको बुलाया। सारा दिन का साप्ताहिक श्रीमद् भागवत पारायण किया। 7 दिन 7 गांठ वाला बांस गड़ा हुआ था। धुंधकारी तो प्रेत योनि में था, प्रेत स्थिर नहीं रह सकता, उससे स्थिर रहने के लिए कोई आलंबन चाहिए था। धुंधकारी उसी 7 गांठ वाले बांस में आकर बैठ गया। कहते हैं एक दिन की कथा होती थी तो उस बांस की एक गांठ फट जाती थी। हर दिन एक कथा के साथ बांस की एक गांठ फट जाती थी। कथा के पारायण वाले दिन 7वीं गांठ भी फट गई और वैकुंठ से सुंदर विमान भगवान विष्णु के पार्षद आए। पीतांबर गंगा जल साथ में लाए थे
धुंधकारी की आत्मा को गंगा जल से स्नान कराकर पीतांबर पहनाकर भगवान विष्णु के द्वारा भेजे गए विमान में बैठाकर उनको ले गए। श्रीमद् भागवत के महात्म के बाद आगे चलकर श्रीमद् भागवत की कथा में कई प्रसंग आते हैं। यह गोकर्ण कथा का वर्णन पद्म पुराण के पाताल खंड के अनुसार है। एक ऐसा ही प्रसंग स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में आया है। श्रीमद् भागवत के महात्म का वर्णन वहां पर भी हुआ है। यह बताया गया है कि नैमिषारण्य में सूत जी सुख से आसीन थे। वहां पर शौनक आदि ऋषि आ गए। उन्होंने पूछा, महाराज आपने महाभारत की कथा सुना दी, हमने सुनी, बहुत आनंद हो गया। आपने युधिष्ठिर सहित पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा भी सुना दी। धृतराष्ट्र गांधारी के वन में जाकर शरीर त्याग देने की कथा भी आपने सुना दी। आपने यह भी सुना दिया कि राजा युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज दे दिया। फिर ये बताइए कि परीक्षित ने आगे क्या किया। महाराज परीक्षित तो राज इधर कर रहे थे, उधर भगवान कृष्ण का भी वंश था। भगवान कृष्ण के गोलोक जाने के बाद उनके पुत्र अनिरुद्ध हुए। अनिरुद्ध का पुत्र पद्मनाभ हुआ। पद्मनाभ के बारे में क्या कथा है, यह हमको सुनाइए। फिर सूत जी ने कथा सुनाई। उसमें यह बताया गया है कि हस्तिनापुर का राज्य तो परीक्षित को मिल गया और मथुरा का राज्य था। यद्यपि चक्रवर्ती राजा हो गए थे, लेकिन युधिष्ठिर भगवान के राज्य को भगवान का ही मानकर भगवान कृष्ण का भी वंश था। भगवान कृष्ण के गोलोक जाने के बाद उनके पुत्र अनिरुद्ध हुए। अनिरुद्ध का पुत्र पद्मनाभ हुआ। पद्मनाभ के बारे में क्या कथा है, यह हमको सुनाइए। फिर सूत जी ने कथा सुनाई। उसमें यह बताया गया है कि हस्तिनापुर का राज्य तो परीक्षित को मिल गया और मथुरा का राज्य था। यद्यपि चक्रवर्ती राजा हो गए थे, लेकिन युधिष्ठिर भगवान के राज्य को भगवान का ही मानकर उनके पौत्र पद्मनाभ को सौंप दिए, यहाँ का राजा बना दिया। दोनों अपना अपना राज्य देखने लगे। एक बार परीक्षित के मन में विचार आया कि पद्मनाभ से मिला जाए, उनके राज्य का समाचार जान लेते हैं। हस्तिनापुर से चलकर मथुरा मंडल में पद्मनाभ के यहाँ परीक्षित आए। परीक्षित का खूब स्वागत सत्कार हुआ। दोनों एक साथ बैठकर हालचाल जानने लगे। आश्वासन देते हुए परीक्षित ने कहा, पद्मनाभ चिंता मत करना, कभी भी कोई तकलीफ हो तो हमको बता देना। जितनी बड़ी सेना की जरूरत होगी उतनी बड़ी सेना हम उपलब्ध करा देंगे। कोई आक्रमण कर दे तो चिंता ना करना, हमको समाचार भर दे देना। पद्मनाभ ने कहा, भैया ये आपने बहुत अच्छा आश्वासन दिया, लेकिन आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि आपके ही पिता का शिष्य मैं भी हूं। अभिमन्यु ने ही मुझे भी धनुर्विद्या सिखाई है, इसलिए मेरे बाणों में भी ताकत है। यदि मेरे सामने कोई शत्रु आएगा तो उसका उत्तर देने के लिए मेरे बाण ही काफी हैं। आपको कष्ट देने की जरूरत नहीं आएगी। परीक्षित ने कहा कि ठीक है, यदि कोई चिंता है तो उसको बताइए, हम उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। पद्मनाभ ने देखा बड़ी आत्मीयता है, तो उसने कहा, एक चिंता मेरे मन में है, यदि उस चिंता को आप दूर सके तो बड़ी कृपा होगी। कहा, क्या चिंता है? बोले, चिंता यह है कि युधिष्ठिर महाराज ने मुझे मथुरा मंडल का राजा बना दिया, लेकिन मथुरा मंडल में तो प्रजा ही नहीं है, ये तो सुनी पड़ी हुई है पूरी मथुरा नगरी। यहाँ तो केवल पशु और पक्षी रह गए हैं। केवल भगवान कृष्ण की जो पत्नियां हैं वो राजमहल में विराजमान है, सभी माताएं हैं हमारी। अब आप बताइए, इसके अलावा कोई प्रजा ही नहीं है, मैं राज किस पर करूं? राजा पद्मनाभ के ऐसे प्रश्न करने पर परीक्षित जी ने कहा, यह तो बड़ा प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हम भी नहीं जानते हैं। जब हमारे ज्ञान में कोई ऐसा प्रश्न हो जिसका उत्तर हमारे पास ना हो तो हमको अपने गुरु से सलाह लेनी चाहिए, इसलिए गुरु जी को बुलाया जाए। उस समय यदुकुल के गुरु थे सांडिल्य मुनि को बुलाया गया। उनको आसन पर बैठाकर उनके चरणों की पूजा कर हाथ जोड़कर परीक्षित और पद्मनाभ खड़े हो गए। कहा, महाराज हमने किसी प्रयोजन से आपको बुलाया है, और वह प्रयोजन यह है कि हमारी मथुरा नगरी निर्जन हो गई है, यहाँ पर कोई निवास नहीं करता है। यह फिर से जन संपन्न कैसे हो, इसके लिए आप कोई उपाय बताइए और कारण भी बताइए कि यह निर्जन क्यों हो गई है, यहाँ कोई रहता क्यों नहीं। सांडिल्य मुनि ने कहा, देखो बात यह है कि भगवान कृष्ण धराधाम पर आए थे। जब वह धराधाम पर आए तो मथुरा नगरी संपन्न हो गई। पहले यहाँ पर दानव क्षत्रियों के रूप में अवतरित होकर रह गए थे, उन्होंने दानवों से इसको खाली करा दिया तो यह निर्जन हुई। उसके बाद भगवान के जो भक्त हैं उनसे यह भर गई, और भगवान के तीन तरह के भक्त हैं। एक तो उनके अंतरंग मंडली के पार्षद हैं,
जो सदा भगवान के साथ रहते हैं, भगवान को छोड़ते ही नहीं है। भगवान जा जाते हैं वहां वो चले जाते हैं, किसी देश विशेष का उनको कोई अनुराग नहीं। दूसरे वह हैं जो भगवान का संग करने के लिए आते हैं, देवता, और तीसरे जो मनुष्य, ऋषि महर्षि भगवान का संग चाहते हैं। श्रीमद् भागवताम कामना करते रहते हैं कि भगवान अपने साथ रहने का अवसर दे। जब भगवान धराधाम पे आते हैं तो वो भी उनके साथ अवसर प्रदान करते हैं। इस तरह किसी भी समय यह धरती भगवान के भक्तों से भर गई थी, समृद्धि बढ़ गई थी। लेकिन भगवान के द्वारका चले जाने के बाद, अपने लोक चले जाने के बाद, एक तो देव अंश भी चले गए, उनके भक्त भी चले गए और उनके पार्षद भी चले गए। परीक्षित ने पूछा, भगवान मथुरा को पुनः परिपूर्ण करने के लिए कोई उपाय बताएं। तो महर्षि सांडिल्य ने कहा कि जो भगवान को बुलाना चाहते हैं उनके लिए एक तरीका भगवान छोड़ गए हैं, और ये तरीका उद्धव जी को बता गए हैं। इसलिए उद्धव जी को बुलाया जाए, क्योंकि यह कथा आती है कि जब भगवान अपनी लीला का स्मरण जिस क्षेत्र में कर रहे थे तो वहां पर उद्धव जी पहुंचे। उद्धव जी को भगवान ने श्रीमद् भागवत का उपदेश किया। भगवान भागवत का उपदेश करके भागवत में ही समा गए। इसीलिए भागवत का मतलब ही भगवान है। इसलिए जहां भागवत होती है वहां भगवान ही होते हैं। तिरोधाय प्रविष्टोयम, ऐसा कहकर भगवान के कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।